अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मुरक्कब नाक़िस की चौथी किस्म को शुरू किया था, जिसे मुरक्कब जारी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हमने कल क्या पढ़ा भाई? मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी किसे कहा जाता है भाई? मुरक्कब जारी उस मुरक्कब नाक़िस को कहा जाता है जो जार और मजरूर से मिलकर बनता है। ठीक है जी, ये आपने सिंपली कल पढ़ा है। और हरूफ जार्रा हमने कल पढ़े। ठीक है जी, हरूफ जार्रा की तादाद कितनी है भाई? हरूफ जार्रा हमारे 17 है। कुल तादाद जो है इनकी 17 है और 17 में से जो 11 हरूफ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे भाई? वो आपको कुरान के अंदर मिलेंगे। बात को समझना, ठीक है जी। तो हमने कल कितने पढ़े? हमने कल 5 पढ़े, ठीक है ना। -17 में से तो कितने रह गए भाई? 12 रह गए। ठीक है जी, तो 12 हरूफ अभी हमने और पढ़ने हैं। हमने कल 5 पढ़े हैं 17 में से, तो 12 रह जाते हैं। उन 12 को तो हम आज मुकम्मल नहीं करेंगे इंशाल्लाह, कुछ को पढ़ेंगे। तो इस बात को पहले समझना। तो मुरक्कब जारी को आपने समझ लिया है किसे कहा जाता है। अगर मैं आपको फिर से ये मुरक्कब जारी थोड़ा सा समझा लूँ ताकि आपके जहन में ये ताज़ा हो जाए। देखिए, अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें हरूफ जार्रह कहा जाता है। जब ये किसी इस्म से पहले आते हैं, और ये इस्म से पहले ही आते हैं, ये फेल से पहले नहीं आते, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, यानी नाउन से पहले। ठीक है जी, जब ये किसी इस्म से पहले आते हैं तो उस इस्म को कहाँ लेकर जाते हैं भाई? ये हालत जर में लेकर जाते हैं, हालत जर में लेकर जाते हैं। और ये जो इस्म है जो इन हरूफ की वजह से हालत जर में चला गया तो उस इस्म को क्या कहा जाता है? मजरूर कहा जाता है। तो जार और मजरूर मिलकर क्या बनता है? मुरक्कब जारी बनता है। ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर होगी। ये मैंने थोड़ा सा दोहरा दिया ताकि आपके जहन में ये ताज़ा हो जाए। ठीक है जी, चलिए यहां की ओर देखिए। हमने आपको कल कहा कि अरबी ज़ुबान के अंदर हरूफ जार्रह की कुल तादाद जो है कितनी है भाई? 17 है। 17 में से 11 कुरान के अंदर आपको मिलेंगे और बाकी जो हरूफ हैं उनको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उनको भी तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमने कल कितने पढ़े? हमने कल 5 पढ़े, बा, ता, काफ, लाम, वाव। ठीक है जी, तो आज हम कितने पढ़ेंगे? आज हम 3 को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? मिन, फी और अन। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पहले बा, ता, काफ, लाम, वाव को पढ़ा, तो हम सीधे यहाँ मिन, फी और आन की तरफ क्यों चले गए? हमने तो मुज़, मुज़, खला, रुब्बा, हाशा इसको भी तो पहले पढ़ना था, तो हमने इनको क्यों छोड़ दिया? तो मैंने अभी आपसे कहा कि 11 जो है वो आपको कुरान के अंदर मिलेंगे। तो ये बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कुरान के अंदर आपको ये कसरत के साथ मिलेंगे। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे जो हमें कुरान के अंदर मिलते हैं, फिर जो बाकी रह जाते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम आखिरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो पहले हम मिन, फी और अन को पढ़ेंगे। बात क्लियर होगी? तो इनको नोट कीजिए इंशाल्लाह। सबों को पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह सबों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन 3 को आपने समझना है आज। ठीक है जी, चलिए यहाँ की ओर। तो आज हम सबसे पहले 3 हरूफ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं जो हमारा छठा हरफ है, ये है फ़ी। क्या है भाई? फ़ी। अच्छा, ये फ़ी आपने बार बार कुरान के अंदर देखा होगा, या आपने कुरान के अंदर देखा होगा। अच्छा, अब ये फ़ी जो है ना, ये सिंगल हरफ नहीं है, बल्कि ये 2 हरूफ का बना है, फ़ा प्लस या। ठीक है ना, 2 हरूफ का बना है, जिसे क्या कहा जाता है? फ़ी कहा जाता है। बात क्लियर होगी? ठीक है ना, इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। चलिए आगे। अच्छा, अब इस फ़ी का मतलब क्या है? अब इस फ़ी का तो मतलब ही हमें पता होना चाहिए। इस फ़ी का मतलब है मैं। इस फ़ी का मतलब है मैं। कौन सा मैं? ये मैं वाला मैं नहीं है, बल्कि जो इन वाला मैं है, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इन। क्या कहते हैं भाई? इन। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ इन द हाउस, वो घर में है, यानी वो मैं जो होता है ना, इन। ठीक है ना, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी ये जो अंदर, यानी ये जो मैं है ना, इन, ये वो वाला फ़ी है। बात को समझना, ये वो मैं वाला मैं नहीं है। ठीक है जी, जो अपने आप को हम कहते हैं कि मैं आकिब हूँ, मैं
پڑھاتا ہوں. یہ وہ والا میں نہیں ہے, بلکہ وہ میں ہوتا ہے می, ٹھیک ہے نا, یہ ان والا ہے, ان والا میں ہے, ٹھیک ہے جی. چلیے آگے. تو اب آپ نے جان لیا کہ فی کا مطلب ہے میں یعنی ان. اب میں آپ کو یہاں پر سمپل سی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, سمپل سی مثال دوں گا کیونکہ آپ نے پیچھے یہ ٹاپک سمجھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے وہ ڈیٹیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو خالی یہ اب سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں ایک اسم لوں گا یہاں پر, الارض. الارض کا مطلب کیا ہے بھائی؟ الارض کا مطلب ہے زمین, یہ سب لوگوں کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی ارتھ, یا رومن اردو میں ہم لکھیں زمین, ٹھیک ہے جی, زمین. الارض اس کا سمپل مطلب ہے زمین, سمپل مطلب ہے زمین, سنگل ورڈ میں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مجھے کہنا ہو زمین میں آپ کو قرآن سے مثال بھی دوں گا, بات کو سمجھنا. اگر مجھے کہنا ہو زمین میں, تو یہ میں کا ترجمہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں اس فی کو لے کر آؤں گا. تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا بھائی؟ میں یہاں پر لکھوں گا فی. کیا لکھوں گا؟ فی. لکھا میں نے فی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب یہ اسم ہے, حروف جارہ اس اسم سے پہلے آ گیا, تو یہ اس اسم کو کہاں لے کر جائے گا؟ حالت جر میں لے کر جائے گا. تو کیا یہ ضاد کے اوپر پیش لکھنا صحیح ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ حروف جارہ کا حرف آ گیا, اب یہ پیش نہیں رہے گا, اب یہ زیر میں تبدیل ہوگا. تو یہ کیا بنے گا؟ فی الارض. اب یہ جو یہاں پر آپ یہ الف دیکھ رہے ہیں, حمزہ دیکھ رہے ہیں, یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس کو لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا. یہ پھر لکھا جائے گا ایسے, نیچے دیکھیے گا, یہ لکھا جائے گا فی الارض. کیا بنا؟ فی الارض. تو اس فی کی وجہ سے یہاں پر ضاد کے نیچے کیا آئی بھائی؟ زیر آئی, یعنی یہ حالت جر میں آ گیا. کس کی وجہ سے؟ حروف جارہ کی وجہ سے. تو ہم نے کیا پڑھا؟ فی الارض, ٹھیک ہے جی. چلیے اچھا ایک اور مثال لے لیتا ہوں, اس کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیجئے. جیسے میں لکھوں مسجد, المسجد, المسجد. اگر میں لکھوں گا مسجد میں, تو میں کا ترجمہ کہاں سے لاؤں گا؟ میں فی سے لاؤں گا. تو میں یہاں پر فی کو لکھوں گا, اور یہاں پر اب یہ پیش نہیں رہے گا, اب یہ زیر میں تبدیل ہوگا. تو یہ بنے گا فل. اب یہ حمزۃ الوصل جو ہے یہ لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو یہ ہمارا پورا ایسے بنے گا, ایسے بنے گا, فل مسجدی, فل مسجدی, یعنی مسجد میں, ٹھیک ہے نا. ان مسجد, یہ مسجد میں بنے گا. بات کلیئر ہوگی. اب میں آپ کو قرآن سے مثال دے دیتا ہوں. قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر, ٹھیک ہے نا. میں اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ یاد بھی ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بات کو سمجھنا کیا ہے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی قلوبہم, پہلے ہی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے, ہم نے فی قلوبہم اس کو پہلے دیکھنا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. فی قلوبہم اس کا کیا مطلب ہے؟ فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اگر ہم اس کا معنی کریں گے پوری آیت کا تو کیا معنی ملے گا ہمیں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری, اور ان کے لیے عذاب ہے. کون سا عذاب؟ دردناک عذاب ہے, اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. بما کانوا یکذبون, اس بات پہ کہ وہ جھوٹ کہتے تھے. بات کلیئر ہوگی. معنی آپ کے سامنے ہے, فی قلوبہم ان کے دلوں میں. اب اس بات کو سمجھنا, اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ پائیں. اس باقی کو میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. دیکھیے ہمارے پاس ہے فی قلوبہم, ٹھیک ہے نا. اگر میں سمپلی یہاں پر لکھوں گا ان کا دل, ان کا دل, یہ کون سی کنسٹرکشن ہے بھائی؟ مضاف مضاف الیہ, یہ وہ والی کنسٹرکشن ہے. دلوں کی عربی کیا ہے؟ یہ دل یہاں پر جمع ہے, یہ واحد نہیں ہے. دلوں کی ہمارے پاس عربی آئے گی قلوبن,
कुलूबुन, और ये कुलूबुन जो है ये फ़ुऊलुन के वज़न पर है, ठीक है ना, और ये जमा मुकस्सर है, ये सब आपको मालूम है अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा। तो कुलूबुन फ़ुऊलुन के वज़न पर जमा मुकस्सर है, ठीक है जी। तो कुलूबुन दिलों को कहते हैं, और उनके दिल, ये का भी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हम का भी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे उनके दिल, क्योंकि जमा है उनके दिल। अब उनकी अरबी हमारे पास क्या है भाई, हुम, ठीक है ना, और ये जो हुम है ये ज़मीर है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, ज़मीर मुत्तसिल। ये हमने पीछे सारा पढ़ा है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से अरबी ग्रामर सीरीज़ को देखा है, तो उनको ये बात मालूम होगी, ठीक है ना। जो लोग नए हैं उनको पिछली क्लासेस को देखना पड़ेगा, तब जाके ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हुम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, हम इसको ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अटैच्ड ज़माइर है, और अटैच्ड ज़माइर जो हमारे हैं वो मजरूर और मंसूब दोनों होते हैं, ठीक है जी। अब दिलों की अरबी है कुलूबुन, और उनकी अरबी है हुम। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे कुलूब को पहले, ये मुज़ाफ की जगह पर आएगा, तो बताओ भाई ये तनवीन यहाँ पर रहेगी, तो ये बनेगा कुलूबु, एक पेश के साथ। क्यों एक पेश, क्यों, क्योंकि मुज़ाफ है, ठीक है जी। अच्छा, अब है यहाँ पर उनकी अरबी हमारे पास है हुम, तो हम यहाँ पर एज इट इज़ हुम को लिखेंगे, क्योंकि हुम जो है ये हमारा पहले से ही हालत जर में है, तो हम इसको हुम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बना, कुलूबुहुम, यानी उनके दिल। इसका सिंपल ये मतलब है उनके दिल। लेकिन अगर हमने तर्जुमा करना हो उनके दिलों में, उनके दिलों में, तो ये मैं का तर्जुमा आप कहां से लाएंगे, फी से लाएंगे, ठीक है ना। बात को समझना, एक एग्जांपल समझ में आ गई, बाकी इंशाल्लाह सारी समझ में आ जाएंगी। तो हम यहां पर सिंपली क्या करेंगे, फी लिखेंगे। मैं के तर्जुमे के लिए हमने फी लिखा। अब बताओ फी कुलूबु, क्या यहां पर बा के ऊपर स्टिल पेश रहेगा, क्या यहां पर पेश रहेगा, नहीं। अब यहां पर पेश नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हरूफ जारा, कुलूब जो है ये इस्म है, ठीक है ना, ये इस्म है, इस्म से पहले हरूफ जारा आ गया। अब यहां पर बा के ऊपर पेश नहीं आएगा, अब यहां पर जेर आएगी, ये बन गया फी कुलूबी। क्या अब यहां पर हुम आएगा। मैंने आपसे कहा कि इस बात को समझना, ये मैंने अलग से आपको समझाया है कि हमारे जो ज़माइर है, अटैच्ड ज़माइर है, उनमें 4 सिगे हैं। कौन कौन से, एक है हमारा हुमा, हुम और हुन्ना, ठीक है ना। ये 3 क्यों है, क्योंकि हुमा 2 बार है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, हुमा, हुम और हुन्ना। इनसे पहले, इन 3 ज़माइर से पहले अगर आपको किसी हरफ के नीचे ज़ेर मिलेगी या याए साकिन अगर इनसे पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो हुमा है ये हिमा में तब्दील होता है, हिमा और हिम और हिन्ना, ठीक है ना। तो ये ज़ेर में तब्दील हो जाता है। कब तब्दील होता है, जब इन ज़माइर से पहले किसी हरफ के नीचे या तो ज़ेर आ जाए या याए साकिन आ जाए। ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो अब यहाँ पर बा के नीचे जब इसकी वजह से ज़ेर आ गई, अब बताइए क्या ये यहाँ पर हा के ऊपर पेश रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कायदा है। तो इस पेश को भी हम हटा देंगे, हम लिखेंगे हाज़िर ही। तो ये बन गया फ़ी क़ुलूबिहिम। अब आइए आयत की तरफ, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में बीमारी है, फ़ी क़ुलूबिहिम। तो फ़ी हुरूफ़ जारा, क़ुलूबी ये क्या है भाई, क़ुलूबी हमारा मजरूर है, और हिम जो है ये अटैच्ड ज़माइर इसके साथ आ गई, ठीक है जी। बात क्लियर होगी। तो इस चीज़ को आपने समझना है। एक और मिसाल मैं अब आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। एक और मिसाल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास इससे आगे वाली आयत है, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, ठीक है ना। वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि फसाद ना मचाओ, फ़िल अर्दि, ज़मीन में, ज़मीन में। ये ज़मीन में का तर्जुमा किसने दिया, इस फ़ी ने दिया, ज़मीन में, ठीक है ना। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, ठीक है जी। तो फ़ी अल अर्दी, तो अब यहाँ पर जो है इसके नीचे ज़ेर आ गई इस फ़ी की वजह से, ठीक है जी। एक और मिसाल हम ले लेते हैं, ठीक है जी, और ये मिसाल आपके जहनों में भी होगी इंशाअल्लाह। क्या है भाई, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूरी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है भाई, यूलिजुल लैला फिन नहारी, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दाखिल करता है रात को दिन में, यूलिजुल लैला फिन नहारी,
दाखिल करता है रात को किस में, दिन में, ये मैं का तर्जुमा इस फी ने दिया। वयूलिजु नहारा फिल लैली, और दाखिल करता है दिन को फी अल-लैली यानी रात में। वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ठीक है ना, और उसको खबर है जो कुछ दिलों में है, यानी दिलों के भेद, ठीक है ना, यानी जो जियों में है वो सब हर कोई बात जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो कुछ दिलों में है, जो कुछ जियों में है, वो सारा कुछ अल्लाह ताला जानता है। ठीक है जी, बात यहाँ तक क्लियर होगी। या अब देखिए आगे रमज़ान आने वाला है, बाबरकत महीना है, और रमज़ान के आखिरी आशरे में जो है शब क़दर भी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, और ये सूरत आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, हमारे जो ख़तीब हज़रात हैं वो इस पर बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना, इसकी जो अहमियत है, इसकी जो फ़जीलत है वो बयान करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको उतारा शब क़दर में। यहाँ पर देख लीजिए, फ़ी लैलतिल क़द्र, अगर हम खाली लिखेंगे शब क़दर, खाली अगर हमने लिखना हो शब क़दर, गौर से देख लीजिएगा, आखिरी मिसाल है, अगर हमने लिखना हो शब क़दर तो क्या लिखेंगे भाई? शब क़दर हमने लिखना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र, तो हम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह को बनाएंगे, यानी क़दर की रात, ठीक है ना, क़दर की रात, लैलतु अल क़द्र, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये लैलतु, ये पेश यहाँ पर ज़ेर में क्यों तब्दील हो जाता है? क्योंकि पहले फ़ा है। इस फ़ा को आपने देखा ना, ये यहाँ पर हरूफ़ जार्रा है, जब ये लैला पर आ गया तो यहाँ पर इसने लैलतु से इसको लैलती बना दिया। क्योंकि आप आगे देखेंगे, वमा अदराका मा लैलतु, मा लैलतु, यहाँ पर लैलती नहीं आया, वरना यहाँ पर भी तो लैलती आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर फ़ी नहीं है, यहाँ पर माँ है, ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है मा लैलतुल क़द्र, इसका क्या मतलब है भाई? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या समझा कि क्या है शब क़दर? वमा अदराका, तूने क्या समझा मा लैलतुल क़द्र, क्या है शब क़दर? बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर फ़ी की वजह से ये लैलती, ये हालत जर में चला गया, और यहाँ पर लैलतु ये सेम ऐसा ही रहा, ठीक है ना। फिर आगे भी देखेंगे, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ठीक है जी। तो आगे आपको सारी ये मिसालें मिलेंगी इंशाअल्लाह, और कुरान में आपको फ़ी से जो है बेशुमार मिसालें मिलेंगी। अब आपने खाली ढूंढना है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इंशाअल्लाह। तो फ़ी यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम अब आगे चलते हैं, दूसरा हरफ लेते हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी इंशाअल्लाह करा देता हूँ। तो ये हमारा 7वां हरफ रहेगा। तो ये है अन, क्या है भाई? अन। अच्छा, ये अन अक्सर आपने जो है हदीसों के अंदर देखा होगा, ठीक है ना। अन का मतलब होता है से, क्या होता है भाई? से, और इस से को हम कहते हैं फ्रॉम। क्या कहते हैं भाई? फ्रॉम, से। एक से और भी होता है, वो हो गया हमारा मिन, ठीक है ना, मिन, वो हम इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो अभी। मिन का मतलब इससे होता है, उसमें फ़र्क बताऊंगा मैं। तो ये अन जो है ये से के माना में होता है। आपने अक्सर हदीसें देखी होंगी, जैसे हमारे पास एक इस्म है, हम लेंगे आइशतु, आइशतु रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो हमारे पास आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम है आइशतु, ये लेकिन हालत रफ़ा में है अभी, ठीक है ना। कैसे पता चला? पेश में। और याद रखिएगा आयशा ये क्या है भाई? ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ इस्म जो होते हैं उनकी हालत नसब और हालत जर जो होती है वो एक जैसी होती है। सारा पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। पिछले टॉपिक्स इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आगे चलकर उनको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। वरना अगर आपने पीछे सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है, तो आगे फिर कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए अरबी ग्रामर का हर एक वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। तो आइशतु ये गैर मुनसरिफ है और हालत नसब और जर में एक जैसी शक्ल इख्तियार करता है, ठीक है जी। चलिए अब आइशतु है, अगर मुझे कहना हो, आपने हदीसों के अंदर देखा होगा अन आइशता, वहां पर ता के ऊपर ज़बर होता है।
अब आप सोच रहे हैं भाई अन तो हरूफ जार्रा में से है, तो कायदे के एतबार से यहाँ पर आइशती आना चाहिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने गैर मुनसरिफ को पढ़ा है वो नहीं सोच रहे होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सोच रहे होंगे भाई यहाँ पर जैसे बाकियों पर ज़ेर आई तो यहाँ पर भी ज़ेर आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़बर कैसे आया? क्योंकि आयशा जो है ये गैर मुनसरिफ है, इसलिए यहाँ पर हालत नसब और जर में ये एक जैसी ही शक्ल इख्तियार करता है। तो हम लिखते हैं अन आयशता। अगर हमने लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ज़ैदुन, ज़ैदुन इसका मतलब है जैद, सिंपल जैद। अगर हमने लिखना हो ज़ैद से, ज़ैद से का माना हमें अन देगा, तो हम जब पहले अन लगाएंगे ऐसे, अब यहां पर क्या होगा, अब ये ज़ैदुन जो है ये दो पेश के साथ है तो ये दो जेर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा अन ज़ैदिन, यानी ज़ैद से। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। इस बात को अब आपने समझ लेना है। जैसे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका नाम गिरामी फातिमातु, ये अभी हालत रफ़ा में है, ठीक है ना। लेकिन जब हम अन लगाएंगे यहाँ पर तो ये बनेगा अन फातिमता, तो ता के ऊपर ज़बर आएगा, ठीक है जी। अन की वजह से ये हालत जर, तो ये हालत जर ही है, इसको आप ये ना समझना। और याद रहे कि आपने ये याद ना रखा हो कि ज़बर ज़ेर पेश जो होता है वही एराब की अलामत होती है, नहीं, ये आपने अलग से ये चीज़ देखनी है, ठीक है ना। ये ज़बर ज़ेर पेश एराब नहीं है, ठीक है ना। इसम के आखिरी हालत जो है उसकी तब्दीली को एराब कहा जाता है, ठीक है ना। माना की तब्दीली के बगैर इसम की आखिरी हालत की तब्दीली को एराब कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। बात को समझना, ये ना समझना कि ज़बर ज़ेर पेश ऐसे चेंज हो रही है तो वही एराब है, इसको समझ। जैसे अन अबी उमामता, अगर हम खाली लिखेंगे अबू उमामा, अबू उमामता, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल, हमारा ये जो है अबू जो है ये हालत रफ़ा है, ठीक है ना। अबू हालत रफ़ा है और ये हमारा हालत जर है, ये हमारा हालत जर है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इससे पहले अन लगाएंगे, अन लगाएंगे, अब ये अबू जो है ये हमारे अस्माए खमसा में से है। अबू हालत रफ़ा में है और इसकी हालत नसब और जर क्या है, अबा, ये हालत नसब है, और अबी ये हालत जर है। तो ये बन जाएगा अन अबी, तो ये बायाजेर बी बनेगा, अन अबी उमामता, ठीक है ना, अबी उमामा से, ठीक है ना। या जैसे हमारे पास एक हदीस होती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो हम कहते हैं अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। लेकिन हमारे पास हदीस जब होती है वो होती है अन से, अन, तो हम यहाँ पर अबू नहीं लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको लिखते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह वगैरह। फिर हम आगे हदीस भी जो है बयान करते हैं, या अन मुहम्मदिन। इसी तरीके से आपने जो है ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखनी है। तो ये हमारा हो गया अन, ठीक है जी। चलिए आगे, अब अन का मतलब हमारे पास से था। अब सबसे आखिर हमारा जो है ये हमारा 8वां रहेगा, ये है मिन, मिन। अच्छा, मिन, इसको अच्छे से समझना। ये मिन आपने हर जगह देखा होगा कुरान के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये मिन का जो माना है, इसका माना भी से है, इसका माना भी से हम करते हैं, फ्रॉम। अब तो मसला हो गया भाई, हमने वो जो अन देखा उसका मतलब भी से का था, फ्रॉम का था, यानी उसका मतलब भी से था, लेकिन मिन का भी मतलब से है। लेकिन याद रखिएगा ये जो मिन होता है ये इब्तिदा के लिए होता है। क्या होता है भाई, इब्तिदा की, यानी जहां से आप शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कश्मीर से कन्याकुमारी का सफ़र किया, तो आप कहेंगे मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र किया। तो बाद में आपने तक का इस्तेमाल किया, तक हमारा इला है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। लेकिन मिन जो है ये इब्तिदा के लिए होता है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक आयत है, इसको आप देख लीजिए, ये इस आयत के ज़रिए से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्या है भाई, खलक़ल इंसान मिन अलक़िन, इसका क्या मतलब है भाई, खलक़ल इंसान, बनाया इंसान को, बनाया आदमी को, मिन अलक़िन, जमे हुए खून से, जमे हुए लहू से। तो ये मिन जो है इसका माना से का है, और अलक़िन ये देखिए हालत जर में आ गया, अलक़ुन नहीं आया,
अलकिन आया, ठीक है जी, तो मिन की वजह से। बात क्लियर होगी। तो मिन जो है ये से के लिए आता है, और याद रहिए इब्तिदा के लिए भी आता है, और वैसे भी ये से के माना में ही आता है, ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक और मिसाल है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए, अगर मिसालों के ज़रिए से क्लास लंबी हो रही है तो ये अच्छी बात है, आपको मिसालें भी मिल रही हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देंगे तो कुरान को इंशाल्लाह समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा साइंस और इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। टू द पॉइंट हमने जान लिया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको टू द पॉइंट समझाने की, ठीक है जी। तो ये आयत हमारे पास है, क्या है भाई, ये आयत आपको याद होगी, सूरह बकरा की आयत नंबर 35 है ये, शायद देख लीजिएगा। वक़ुलना या आदमुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। मैं यहाँ पर भी अभी आपको कुछ पूछने वाला हूँ, अगर आपने पिछली क्लासेस का ध्यान रखा है। चलिए, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है? और हमने कहा ए आदम रहा कर तू और तेरी बीवी, तेरी औरत जन्नत में, और खाओ इसमें से जो चाहो, ठीक है ना, जहां कहीं से, ठीक है जी, जहां कहीं से तुम चाहो खा लो, और पास मत जाना, वला तक़रबा, और पास मत जाना, किसके पास मत जाना, हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के, फिर तुम हो जाओगे जालिम, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला जो है इनको कह रहे हैं कि जहाँ से आप चाहोगे जन्नत में आप खा लो, ठीक है ना, जहाँ चाहो आपकी बीवी और आप खा लो, लेकिन इस पेड़ के नज़दीक ना जाना। अच्छा, यहाँ पर ये हादी ही है अश्शजरती। अच्छा, अगर हम यहाँ पर हादा अश्शजरता लिखते क्या चलता? हादा का मतलब ही ये है, हादी ही का मतलब भी ये है। कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, जो लाइव चैट में है वो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह। हम अगर यहाँ पर हादा लिखते तो ये बात तो एक ही थी ना, ठीक है ना, अगर हम अपनी अक्ल से मानेंगे। हादा का मतलब भी ये है और हादी ही का मतलब भी ये है, तो दोनों का माना सेम है, तो हादी ही लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो याद रहे अश्शजरती ये यहाँ पर मुअन्नस है, तो हमारा इशारा भी मुअन्नस ही आया, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली क्लासेस को देख लीजिए। चलिए, हमने आगे क्या पढ़ा? फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ज़ालिमीन है, ये मिन अब आपको समझ में आ गया है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी आखिरी एग्जाम्पल है, बात को समझना। यहाँ पर है अज़्ज़ालिमीना। अगर मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिखता अज़्ज़ालिमूना, इसका क्या मतलब है? अज़्ज़ालिमूना का जालिम। भाई, इसका भी मतलब जालिम है, इसका भी मतलब जालिम है, इसका भी मतलब जालिम है। अज़्ज़ालिमीना इसका भी मतलब जालिम है, और अज़्ज़ालिमूना इसका भी मतलब जालिम है। दोनों का मतलब जालिम है। भाई, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपके होश जो है वो बराबर है या नहीं, ठीक है ना, क्योंकि होश रखना ज़रूरी है, ठीक है ना, खासकर आयतों में। तो यहाँ पर मिन आया है, ये तो हमें पता है, ये हरूफ़ जार्रह में से है, लेकिन यहाँ पर अज़्ज़ालिमीना क्यों आया? अज़्ज़ालिमूना भी अगर लिखता तो माना तो सेम था, लेकिन याद रहे मिन जो है ये हरूफ़ जार्रह में से है, ठीक है ना, और ये अपने इस्म को क्या देता है भाई? जो जिस इस्म से पहले आता है उसको ये हालत जर में लाता है। तो ज़ालिमूना इसका हालत नसब और जर क्या है? ज़ालिमूना, ज़ालिमीना, ज़ालिमीना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ज़ालिमीना जो है ये क्या है भाई? ये हालत जर में माना जाएगा, ये नसब भी नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहेगा ये अज़्ज़ालिमीना हालत नसब में है, तो उसने मिन को नहीं समझा है, उसने हरूफ़ जार्रह को नहीं पढ़ा है जो इसको हालत नसब कहे, क्योंकि हालत नसब भी यही शक्ल इख्तियार, ऐसी ही शक्ल हालत नसब की भी होगी और ऐसी ही शक्ल हालत जर की भी होगी। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा ये हालत जर है? इस मिन की वजह से आपको पता चलेगा कि यह हालत जर में है। बात क्लियर होगी? तभी यहाँ पर अज़्ज़ालिमूना नहीं आया बल्कि अज़्ज़ालिमीन आया। बात क्लियर होगी? एक और एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है तो इसको भी इंशाल्लाह देख लेते। चलिए, मैंने अभी आपसे आखिर पे कहा कि ये जो मिन होता है ये इब्तिदा के लिए भी होता है। अल्लाह ताला सूरह इसरा के अंदर फरमाते हैं, सूरह इसरा जो है ये सूरह नंबर 17 है और आयत नंबर 1 है, पहली आयत है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان الذی اسرا، کیا مطلب ہے بھائی؟ پاک ذات ہے جو لے گیا، کسے لے گیا؟ سیر پر. بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، من مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اب من میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ ابتدا کے لیے ہوتا ہے، یہ ابتدا کے لیے ہوتا ہے، اور یہ الی جو ہے یہ انتہا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو ابتدا کی لیکن انتہا تک نہ پہنچ پائے. بہرحال سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ٹھیک ہے نا؟ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے، تاکہ دکھلائیں اس کو جو ہے، اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. انہ هو السمیع البصیر. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے یہ مثالیں سمجھنی ہے انشاءاللہ. تو یہ بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے اب ایک لاسٹ والا پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کے ذہن میں شاید وہ سوال ہو. دیکھیں، ہم نے ابھی آپ کو سٹارٹنگ میں فی کے بارے میں پڑھایا. فی، ٹھیک ہے نا؟ فی کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا. جب یہ فی آتا ہے اسم پر، فل ارض، تو یہاں پر ہم فی، یہ فل ارض، ہم اس فا کی زیر کو جو ہے اس لام سے ملاتے ہیں. یہ یا بھی پڑھنے میں نہیں آتا ہے، یہ حمزۃ الوصل بھی پڑھنے میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یاد رہے ہم پڑھتے ہیں من الارض. تو ہم یہاں پر جب من الگ ہے، یہ تو نون ساکن ہے اصل میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ منل، ہم نون کو زبر دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہ عربی کے اندر قاعدہ ہے کہ جب من آئے گا تو اس کے نون ساکن کو آپ نے جب آگے ملانا ہو کسی کے ساتھ تو اس کو زبر دیا جائے گا. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے من اللہ، اللہ سے. بات کلیئر ہوگی؟ یا من السماء، آسمان سے. ٹھیک ہے جی، من السماء یہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی تجوید بھی آپ کو یہاں ساتھ ساتھ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ من الارض، زمین سے. من اللہ، اللہ سے. من السماء، آسمان سے. اب ایک فعلیہ جملہ یہاں پر بتا دیتا ہوں، ویسے تو آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہیں گے پانی اترتا ہے آسمان سے، اب اترتا ہے یہ فعل ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. یہ ہے نزل المطر. مطر ہم کہتے ہیں بارش کو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ نزل المطر کیا لکھیں گے؟ من السماء. نزل المطر، پانی اترتا ہے، پانی نازل ہوتا ہے. من السماء، آسمان سے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطر ہم کہتے ہیں بارش کو، رین کو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بارش برستی ہے من السماء، آسمان سے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے پہلے فی پڑھا، پھر ہم نے عن پڑھا، پھر ہم نے من پڑھا. ان کو انشاءاللہ آپ نے اب دیکھنا ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. اب آپ جہاں کہیں بھی فی عن من دیکھیں گے، اب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حروف جارہ کی وجہ سے اسم کیسے چینج ہوتا ہے، اس کی اعرابی حالت کیسے چینج ہوتی ہے. اب آپ نے جو ہے خالی ایگزامپلس کو ڈھونڈنا ہے قرآن کے اندر اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ باقی جو حروف رہ جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو پوری کلاس جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو مجھے اجازت دیجیے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا.